कहलाता है सीरियल के आगे के एपिसोड में देखेंगे जहाँ अभीरा को एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना आता है। वो सपने में ये देखती है कि वो मर चुकी है और वो एक बेबी को जन्म दी है जो कि अरमान उसे अपने गोद में लेकर उसके साथ खेल रहा है। और अभीरा अपने बार बार कह रही है कि अरमान एक बार मुझे बेबी को दे दो, लेकिन अभीरा बेबी को और अरमान को टच भी नहीं कर पा रही है। ये अभीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना रहता है और वो रोने लगती है और कहती है मैंने अरमान से सच छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। अब टाइम आ गया है कि अरमान को सच्चाई बता दे, क्योंकि अभीरा की तबीयत ख़राब रहती है। अरमान अपनी बाहों में अभीरा को लेता है और कहता है अभीरा जब तक तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और तभी अभीरा अचानक से उठ के वॉमिटिंग करती है, जो कि अरमान कहता है अभीरा तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी तबीयत कल से ही मैं देख रहा हूँ कि ख़राब है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्योंकि सच छुपाने के बाद हम दोनों के बीच का झूठ हम दोनों का रिश्ता बर्बाद कर देता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे ये बात कभी मत छुपाना। तो वहीं दूसरी ओर देखेंगे जहाँ करवा चौथ का व्रत रहता है और सभी लोग करते हैं और अब अभीरा भी रखने वाली है अरमान के लिए करवा चौथ का व्रत। अरमान कहते हैं अभीरा कल कितनी प्यारी लगोगी ना, तुम मेरे लिए दुल्हन बनोगी, करवा चौथ का व्रत रखोगी। अभीरा कहती है नहीं अरमान, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो दादीसा के पास जाकर साफ मना कर देती है, मनीषा चाची, विद्या चाची सबके पास। तो विद्या और मनीषा दोनों ही अभीरा को ताना मारती है और कहती है देखो कितनी सेल्फिश हो गई है ये लड़की, करवा चौथ का व्रत नहीं कर रही है। लेकिन अभीरा कहती है इस करवा चौथ के मौके पे मैं अरमान को सारी सच्चाई बता दूंगी, मैं अब अरमान से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। लेकिन देखना तो तब होगा कि क्या अरमान के पास अभीरा सही तरीके से बता पाएगी या गलत तरीके से आ जाएगी सारी बातें अरमान के आगे, तो फिर से इन दोनों के रिश्ते में पड़ेगा प्रभाव। दूसरी ओर देखेंगे जहाँ दादीसा को होश आता है तो विद्या मनीषा दोनों ही दौड़कर दादीसा के पास आती है। और जब विद्या दादीसा को अपने हाथों से दवाई खिला रही होती है तो दादीसा कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों से दवाई नहीं खानी है। तो माधव कहते हैं कि मनीषा तुम खिलाओ। विद्या मैं नहीं चाहता कि मासा की तबीयत अभी अभी ठीक हुई है तो मासा को आराम की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि मासा परेशान हो जाए। तो मनीषा आती है खिलाने तो मनीषा को भी दादीसा इनकार कर देती है और कहती है मुझे अपनी बहुओं की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी की ज़रूरत है। और तभी काजल दादीसा का ख्याल रखती है और दादीसा को दवाई भी खिलाती है। दादीसा लौटकर जब घर आती है तो अरमान बहुत ज़्यादा अपसेट है अभीरा की हरकतों पे, क्योंकि अरमान कहता है कि अभीरा तुम्हारी आंख भी सूजी सी लग रही है और तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो अंदर से, मुझे बताओ कि सच्चाई कहाँ है, क्या है। बड़े नानू भी अभीरा से पूछते हैं लेकिन अभीरा ठान लेती है कि वो सबसे सच्चाई छुपाएगी। जब अभीरा सच नहीं बताती है तो विद्या और मनीषा दोनों ही रूही के लिए खीर बनाते हैं कि खीर बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन खीर की कटोरी रूही से गिर जाने वाली है और तभी अभीरा किचन में जाने वाली है। उसे खीर देखकर खाने का मन करता है और वो जैसे ही एक चम्मच लेती है कि अब विद्या और मनीषा आ जाती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि कितनी लालची औरत है, तुमने एक माँ और बच्चे की खीर खा लिए, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या कर रही हो, मैंने ये कितने प्यार से रूही के लिए बनाया था। तो अभीरा यहाँ पे खीर खाना छोड़ देती है और अकेले में जाकर रोने लगती है कि मेरी क्या गलती है, मैं तो खीर खाती भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, खीर देखी तो मेरे मुंह में पानी आने लगा। जो देखकर अरमान अभीरा के पास आता है और कहता है अभीरा तुम रो क्यों रही हो, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। अभीरा कहती है अरमान कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मम्मीसा ने मुझे प्यार से कुछ बोला तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो अरमान अब अभीरा के सामने कहता है कि अभीरा बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसलिए दादीसा से बात करता है कि मैंने शादी के बाद हनीमून पे भी नहीं गया है तो क्या मैं जा सकता हूँ अभीरा के साथ। दादीसा बहुत खुश होती है और कहती है इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, तुम दोनों भागा दौड़ी में छुट्टियाँ पे गए ही नहीं। और तभी अरमान अपनी पैकिंग शुरू करता है और अभीरा के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है अभीरा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अभीरा कहती है अरमान बताओ तो सही आखिर क्या सरप्राइज़ है। तो कहता है वो रही पहले पैकिंग करना स्टार्ट करो। लेकिन अभीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है इसलिए वो पैकिंग पे भी ध्यान नहीं दे पा रही है, बार बार बाथरूम की ओर जा रही है, जो देखकर अरमान परेशान हो रहा है कि आखिर बात क्या है, क्यों क्या छुपा रही हो अभीरा तुम मुझसे। तो अभीरा कहती है अरमान मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं दुबई नहीं जाना चाहती। अरमान कहता है मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, अब सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों नहीं जाना चाहती, हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे अभीरा। लेकिन अभीरा कहती है नहीं अरमान मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब देखना यह होगा कि अभीरा ने तो ठान लिया है कि करवा चौथ पे वो अरमान को सारी सच्चाई बताएगी, लेकिन क्या अभीरा बता पाएगी सच्चाई या उससे पहले रूही को पता चल जाएगा और रूही गलत तरीके से अरमान के सामने रखेगी अपनी बात।